जय माता की साथियों, भगवती मानव कल्याण संगठन के तत्वाधान में लगातार पूरे देश में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के दिशा निर्देशन में भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में एक विशाल नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लाखों करोड़ लोग जुड़कर संगठन से जुड़कर नशा मुक्त जीवन जीते हुए समाज सुधार की दिशा में कार्य कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की, जहाँ रेपरा तहसील अंतर्गत भगवती मानव कल्याण संगठन के तत्वाधान में ग्राम भरवारा में एक नशा मुक्ति बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति व ग्रामवासियों की उपस्थिति रही, जिसमें निर्णय लिया गया है कि गांव में जो भी शराब बेचेगा पिएगा उस पर जुर्माना किया जाएगा। यह निर्णय ग्रामवासियों और संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच लिया गया। हम आपको बता दें कि संगठन बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है। पूरे देश में संगठन के द्वारा एक विशाल नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों के अंदर परिवर्तन आ रहा है, लोग नशा मुक्त हो रहे हैं, वो अपने परिवार में खुशियां ला रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। जो बुजुर्ग हैं उनको मैं जय देवी कह करके प्रणाम करता हूँ, हनुमान जी के चरण वंदन करता हूँ। जो नशा इस देश में आया, यह अंग्रेजों ने देश में नशा चालू किया था। यहाँ कोई अफीम और चरस और मदरा का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन जब ब्रिटेन की सरकार आई तो यहाँ के जिम्मेदारों बड़े आदमियों को नशा से लुप्त किया, क्योंकि अगर नशा में रहेंगे तब हमारा सहयोग करेंगे। और जितने महारथी थे, जिम्मेदार थे और पाटीदार थे, इनने सबने नशा कर करके और अंग्रेजों का साथ दिया और देश को गुलामी की ओर ले गए। यह अंग्रेजों ने कार्यक्रम चालू किया और जब वक्त आया, लोग परेशान हुए, तो यहीं के लोगों ने एकजुट होकर के संगठन बना करके और उनको यहाँ से ब्रिटेन की सरकार को भगाने का काम किया। लेकिन नशा तो यहीं रह गया। वे लोग भले चले गए, लेकिन नशा यहीं रह गया। तो नशा पहले धीमी गति से था, अब हमको लगता है कि 70% की आबादी नशा मुक्त हो गई है। और उस नशा को मैं जानता हूं कि छोटे में गलतियां होती हैं, कम उम्र में गलतियां होती हैं, लेकिन जब हम 30 से 35 और 40 साल के हो जाते हैं, अपने बच्चों की ओर देख करके, क्योंकि जब हम नशा में लिप्त रहेंगे तो हमारे बच्चे भी उस नशा की ओर जाएंगे। तो मैं सबसे करवाकर प्रार्थना करता हूं कि इस संगठन में जुड़े या ना जुड़े, लेकिन गांव के नशा मुक्ति संगठन में जुड़ करके काम करें। और मैं नारी शक्ति को से निवेदन करता हूं कि सबसे ज्यादा नशा में नारी शक्ति ही दंडित है, क्योंकि जब पति दिन भर काम करता है 500,000 की, तो 800 की ढकोस के आ जाता है। और घर में नारी शक्ति जो है, अरे तो सब्जी नहीं लाए, दाल नहीं लाए, तो नारी क्या बना दे? तो वो तो खेतों की भाजी खोट के बनाएगी, तो उसको डंडे पड़ते हैं कि भाजी बना दिया। तो खुद तो भूखे रहे और अपनी धर्म पत्नी को भूखे रखने का प्रयत्न किया, बच्चों को भी भूखे रखने का प्रयत्न किया। ऐसा देखा गया है। बच्चों के वस्त्र नहीं होते, बच्चों को स्कूल जाने के लिए कपड़े शुद्ध साफ नहीं होते, पुस्तकें नहीं होती, तो बच्चे भी विद्यालय में प्रवेश नहीं करते। केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी जाते हैं, और जिस दिन ड्रेस मिलना होती, छात्रवृत्ति मिलना होती है, तब जाते हैं। तो सभी से, अपने गांव के और संगठन वालों से मैं करवाकर प्रार्थना करता हूं कि वो अपने परिवार की सुरक्षा रखने के लिए नशा मुक्त हों, क्योंकि 200 रुपये अगर आपको बचेंगे तो आपके परिवार के भोजन का काम करेंगे। और बोल माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माता की जय। बोल परमहंस
शक्तिपुत्र जी महाराज की जय, बोल सिद्धार्थन धाम की जय, बोल वीर बजरंगबली महाराज की जय। आज हमारे संगठन को बड़ा हर्ष हुआ कि आज ग्राम भरवाड़ा तहसील रेपरा के अंतर्गत जो आज द्वितीय ग्राम है हमारे जिला में नशा मुक्त होने जा रहा है। हमारा संगठन हृदय से आभार कर रहा है इस ग्राम के ग्रामवासियों का। सर्वप्रथम मैं इस ग्राम के ग्रामवासियों से निवेदन करूंगा, क्या आप लोग इस जो मूल लक्ष्य है ग्राम के आज नशा मुक्त हो, इससे सहमत है क्या आप लोग सभी लोग? तो हाथ उठाएं अगर सहमत है तो हमारा संगठन तत्पर आपके साथ खड़ा है। तो मैं समस्त ग्राम के ग्रामवासियों से, सभी लोग जानते हैं कि नशा से क्या होता है, तो यह हमारे जिला का द्वितीय ग्राम है। सर्वप्रथम ग्राम हमारा टपरियन जो पन्ना जिला के बॉर्डर पर, दमोह एवं पन्ना के बॉर्डर पर ब्यारमा नदी के किनारे टपरियन ग्राम बसा है, वह सर्वप्रथम ग्राम नशा मुक्त हो चुका है। तो आज से समस्त ग्राम के ग्रामवासी अगर चाहते हैं कि हमारा गांव भी नशा मुक्त हो, तो इसके लिए हम समस्त ग्राम के ग्रामवासियों से निवेदन करेंगे, इसमें एक कानून बनेगा। कानून ऐसा बनेगा कि ना ही उसको कोई शासकीय योजना मिलेगी जो नशा बेचेगा, उसकी हर शासकीय योजना का लाभ बंद कर दिया जाएगा। अगर गांव के लोग चाहेंगे कि हमारे गांव में नशा बेचता है, एक बार निवेदन करिए उससे कि हमारे गांव में कोई से नशा नहीं बिकेगा, और ना ही गांजा, ना ही कोई अगर शराब पीकर कोई अगर पड़ोस में गाली गलौज करता है तो उसको भी एक जो हमारे ग्रामवासी, हमारी पंचायत ग्राम सभा में चाहेगी कि पीने वाले को कितने से दंडित करना है अपन को, और बेचने वाले को कितने से दंडित करना है, यह सब ग्राम सभा के प्रस्ताव डलेगा एवं सरपंच साहब का अपना लेटर पैड लगेगा। यह एक प्रस्ताव की प्रति अपने थाने में जमा होगी, एक प्रति पंचायत में जमा होगी, एक प्रति हमारे संगठन के पास रहेगी। उसको निद्रा के बाद जगाया गया, फिर भी वो सद्बुद्धि की बात कर रहा था, हे भैया आप तीन लोगों की माँ जगत जननी माता का हरण करके और आप कल्याण चाहते हैं। तो रावण ने सोचा ये सद्बुद्धि की बात करता है, जाओ इसको मांस मदिरा का सेवन कराओ। और जैसे उसने मांस मदिरा का सेवन किया, उसकी मति भ्रष्ट हो गई और उसको मरना दिखने लगा। तो जिसको मरना